था कि 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर दें। किसान इंतजार कर रहे हैं 2022 आने में, अभी 1.5 महीना बाकी है और 1.5 महीने के बाद उसको दोगुना आय कैसे मिलेगी, किसान ये देखने के लिए लालायित है। आप देखिए 2022 में दुकान आय का दुगना मिले ना मिले, लेकिन इन 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किसान की जो फसल की लागत है उसको 2 गुना और 3 गुना करने का काम जरूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में बिजली जितनी महंगी मिल रही है, पूरे देश में कहीं किसान को बिजली नहीं मिल रही। कहीं किसानों को फ्री भी बिजली मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से ज्यादा महंगी बिजली पूरे देश में कहीं नहीं। इस समय किसान को बुआई का समय है, गेहूं की बुआई में किसान लगा हुआ है और किसान को डीएपी खाद जो बुआई के समय उपलब्ध होना चाहिए वो सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। खाद के लिए त्राही त्राही मची है। तो भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दुगनी करे ना करे, लेकिन फसल की लागत दुगनी जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी। ठीक है। अब आज प्रधानमंत्री जी ने जो इन किसानों को, इन कृषि कानूनों को वापस करने की बात की है, तो प्रधानमंत्री जी एक शब्द ये भी कह देते हैं कि जो किसानों की मुख्य मांग है एमएसपी पर गारंटी देने की भी हम कानून इस सत्र में लाएंगे, उस पर प्रधानमंत्री जी ने एक बात नहीं कही। लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों को कमेटी बनाने की बात तो उन्होंने की है, कमेटी बनाने की बात तो उन्होंने की है। प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल से आज तक उस मंत्री को नहीं हटाया। किस चीज के लिए? किसानों की कितनी चिंता सरकार किस चीज के लिए? लेकिन मंत्रिमंडल से किस चीज के लिए हटाया जाए? हमारा मानना यह है कि जो 700 किसान हमारे आंदोलन में शहादत नहीं, पारित संसद ने किया है ना उसको, तो उसके लिए मंत्री कैसे जिम्मेदार हो गए? बिल के लिए आज माफी मांगनी चाहिए थी और उनके परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा आज प्रधानमंत्री जी को करनी दीपक सोनकर, तो देश प्रधानमंत्री जी का स्वागत। दीपक सोनकर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने जो आधी अधूरी घोषणाएं आज की हैं, अब से पहले भी जुमले घोषणाएं तो आज उन्होंने की नहीं, उन्होंने तो घोषणा को आज वापस लिया है भाई। नहीं, घोषणा तो आज उन्होंने की नहीं, संसद में जो घोषणा उन्होंने 1 साल पहले की थी उन्होंने तो उसको वापस लिया है। वापसी नहीं हो जाएंगे तब तक आंदोलन वो जारी रखेंगे। किसान संगठन जो भी निर्णय लेंगे, हमारी पार्टी किसान संगठनों के साथ है, हम किसानों की राजनीति करते हैं। मतलब अगर अजय वीर जी आपकी इस बात का लाभोलुभाव ये निकाला जाए कि जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष भी एक बात बोलता हुआ आया था ना कि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, अब बिल वापस हो चुका है, उसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा, उसमें भी 20 चीजें भी और जोड़ दी जाएंगी, तो क्या ये सच में राजनीति की तरफ से प्रेरित आपकी तरफ से है क्या? आलोक जी, देख के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि गन्ने का पेमेंट हो गया, जो नहीं हुआ झूठ बोला लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने। मुख्यमंत्री योगी जी ने पिछली बार जब आए थे अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करा देंगे, वो नहीं हुआ। किसान कैसे मान ले जब तक ये संसद से वापस नहीं हो जाएंगे? आप ये बोल रहे हैं कम से कम पीएम और सीएम के लिए झूठ बोल दिया नहीं, मतलब आप ये बोल रहे हैं, मतलब आप ये बोल रहे हैं अजय वीर जी, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आकर मंच से बार बार बोल रहे हैं कि हमने 1,40,000 करोड़ से अधिक का भुगतान किया, तो वो झूठ बोल रहे हैं? ऑफ द रिकॉर्ड है क्या ये बात? लेकिन मुख्यमंत्री योगी ये नहीं बता रहे कि किसान का अभी बकाया भुगतान कितना है। दीपक सोनकर जवाब दीजिए इनको। 40,000 दीपक सोनकर कर दिया, जो 13,000 करोड़ किसान का बकाया भुगतान है उसकी बात क्यों नहीं करते? योगी आदित्यनाथ जी ने 14 दिन में गन्ने का भुगतान करने की बात की थी। समझाइए ना, 1,40,000 करोड़ ज्यादा बढ़ा है कि 13,000 करोड़ ज्यादा बढ़ा है? समझाइए दीपक जी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन आंकड़ों में तो उलझाने का काम करते हैं। वो मुख्यमंत्री जी ये नहीं बताते कि किसानों का 13,000 करोड़ जो बकाया है पिछले भुगतान का, वो भुगतान क्यों नहीं हुआ? दीपक सोनकर जवाब दीजिए इनके प्रश्न का। तो 10 रुपए बढ़ाया गया जी। आलोक जी जवाब दीजिए इनके प्रश्न का। जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ ये किसान भुगतान की बात कर रहे हैं, 1,40,00,000 किसानों का भुगतान किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्षों के अंदर। जहाँ आपको बड़े धैर्य से सुन रहा हूँ, आप भी धैर्य से सुन लीजिए। देखिए, जहाँ बात आप एमएसपी की कर रहे हैं,
वही आप एमएसपी में लगातार कमेटी गठित करने की घोषणा बताइए। आज आप प्रधानमंत्री जी ने अपना बड़ा दिल दिखा करके लोकतंत्र के भाव को देखते हुए, लोकतंत्र को मानते हुए अपना बड़ा दिल दिखा करके इतनी बड़ी घोषणा की है, और एमएसपी को लेकर के भी कमेटी की है। जल्दी ही संसद में पारित होने के बाद उस पर निर्णय किया जाएगा। मगर आप लोग लगातार इस तरीकों को बनाने का काम करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अजय वीर जी और किसान भाइयों की पूरी, अजय वीर जी आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि कृषि कानून वापस ले लिया गया है, अब आंदोलन कब खत्म करा रहे किसानों के साथ? उज्जवल फसल देने का काम, अच्छे बीज देने का काम, अच्छी यूरिया देने का काम भी किसान ने किया। मैं आपको एक बात और बताऊंगी, अजय वीर जी आप झूठ बोलने से नहीं चलेगा, ये आंकड़े आप सबके सामने हैं। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, 22,000 करोड़ अजय वीर जी, उनका उत्तर भी तो आप सुन लीजिए। आपने जब अपनी बात बोली तब वो तो सुन रहे थे ना आपको। लगातार आप सब लोग समझने का प्रयास करिए। ठीक है, गौरव यादव अपनी बात रखिए। मैं दीपक जी कह रहे थे कि 1,40,00,000 लोगों का भुगतान कर दिया है। पहली बात तो सरकार ने कोई एहसान नहीं कर दिया, उन्होंने अपना गन्ना डाला था उसका पेमेंट किया है। कोई सरकार ने एहसान नहीं कर दिया। नहीं दीपक जी देखिए, आप लोग डिबेट कर रहे थे, आप लोग बोल रहे थे, आप सुनो धैर्य, आपके में आप ही कह रहे थे कि धैर्य से मैं सुन रहा था, तो आप भी मेरी बात धैर्य सुनिए। सुन लीजिए एक बार दीपक जी, पहले इनकी बात तो आने दीजिए, तभी फिर आप जवाब दे पाएंगे ना। नहीं धैर्य सुनिए बात को, ये नहीं मैं आपको बीच में नहीं टोक रहा था, आप दोनों बात बड़े आसानी से सुन लीजिए दीपक जी। पहली बात, कोई एहसान नहीं किया है, सरकार किसान बनाते हैं, सरकार ने अगर पैसा दे दिया है अच्छी बात है, लेकिन 13,000 करोड़ कब? पहली बात। दूसरी बात कह रहे थे कि मंत्री जी को क्यों बर्खास्त कर, मैं बता देता हूँ, करेक्शन कर देता हूँ। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया जाता है, गृह राज्य मंत्री जी साजिश करते हैं, 120B के तहत अपराधी हैं, उनको ना तो मंत्रिमंडल से भी बाहर किया गया है और ना ही उनके खिलाफ वो कार्रवाई की है, ना गिरफ्तार किया गया है। और गृह मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश में मंच साझा करते हैं और कहते हैं दूर दूर तक मुझे माफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं, माफिया क्या, और वो उनके स्टेज पे है वो नहीं दिखाई देते हैं। तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करके ये कानून, कृषि कानून वापस ले लिए हैं, बड़ा दिल करके। लेकिन बड़ा दिल तब होता जिन 700 परिवारों के चिराग बुझे हैं, शहादत दी है, उनके लिए कुछ बोलते, उनके लिए भावना प्रकट करते, एक ट्वीट कर देते, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं कहा, उनके लिए तो कोई हुआ ही नहीं है कुछ उनके लिए। नहीं गौरव जी, ऐसा सब कुछ हुआ, यही सब देखते हुए तो सरकार को लगा कि नहीं, अब मुझे लगता है कि बिल वापस ले लेना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि इसके लिए कुछ बोला ही नहीं, बोला क्या? पीएम मोदी ने कर दिखाया कि भाई इस कृषि कानून को लेकर अगर जो आंकड़ा बता रहे हैं 600-700 किसानों की जो जाने गई, तो उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, इस कृषि कानून को वापस लो। इससे बड़ा ट्वीट और इससे बड़ा बयान क्या होगा? उन्होंने वापस ले लिया, आपकी बात मान ली। मान्यवर, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री हैं, हम सबके प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनके मुखमंडल से शहीद किसानों के लिए क्या 2 शब्द नहीं थे? और जब देख रहे हैं उसके बावजूद भी कोई 2 शब्द नहीं कह दे कृषि बिल वापस लेने से कि वापस ले लिए, क्या ये बताइए? हम तो स्वीकार कर रहे हैं ना, अच्छा कदम है, जिस संवैधानिक प्रक्रिया से कानून बने थे उस संवैधानिक प्रक्रिया से वापस हो जाए और एमएसपी पर जो है चर्चा होकर कानूनी गारंटी बन जाए, हम वापस चले जाएंगे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे। और पिछले 1 साल से अपने घरों को छोड़कर हम लोग सड़कों पे पड़े हुए हैं और अपने सारे सर्दी गर्मी बरसात सारे त्योहार हमने यहाँ निकाल दिए। हम तो धैर्य का परिचय दिया। मैं देश की जनता का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचाए गए, लेकिन किसानों ने धैर्य का परिचय दिया, देश की जनता ने धैर्य का परिचय दिया। ये तो सबको हम बधाई देना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब तक गौरव जी अब ये सवाल उठेगा, गौरव जी अब यही तो सवाल उठेगा, ये कह रहे हैं कि
जो किसान संगठन थे, जो देश के किसान थे, वो चाहते थे कि कृषि कानून वापस ले लिया जाए। हमने कृषि कानून को वापस ले लिया। अब जब आप फिर भी आंदोलन जारी रखेंगे और जो उसके साथ साथ एमएसपी पर भी कानूनी गारंटी की बात थी। हाँ, तो उन्होंने कहा ना कमेटी बना रहे हैं उसमें तो हमने जब जो सदन चलेगा हम तभी तो कह रहे हैं कि जिस कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून बने उस कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस हो जाए, एमएसपी पर चर्चा होकर कानूनी गारंटी मिल जाए, हम चले जाएंगे। अब से पूर्व में भी तो घोषणा हुई है, तो चलेगा ना जी। जब सदन की प्रक्रिया शुरू होगी, जब सदन का सत्र शुरू होगा, उसमें तो ये निर्णय होगा ना। तो हम स्वीकार तो कर रहे हैं, सदन की प्रक्रिया आने दो, चीजें होंगी। तो स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने आप सभी से आग्रह भी तो किया है कि अपने घर परिवार वापस जाइए, तो वो कब जा रहे हैं? नहीं, तो हमने भी स्वीकार कर रहे हैं कि सदन में फैसला होगा। आप प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय को भी स्वीकार कर रहे हैं। देश का एक पीएम अगर अपील करता है, प्रधानमंत्री जी ने टीवी के माध्यम से ये भी कहा था 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, अभी तक तो नहीं हुई। ये भी कहा था कि 15 लाख आ जाएंगे, अभी तक तो नहीं हुआ। ये भी कहा कि अच्छे दिन आ जाएंगे, अभी तक तो नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 साल में मतलब आप ये कहना चाहते हैं क्या अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी है। हम मतलब आप ये बोल रहे हैं प्राइम न्यूज पर बैठकर कि ये आंदोलन फिर चलता ही रहेगा क्या? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो आप ढूंढ ही लेंगे ना। इस तरह में कहने का मतलब तो फिर यही हुआ कि कुछ ना कुछ हम ढूंढ लेंगे। आज हम एमएसपी की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले बिजली की बात हो रही थी, उसके बाद फिर लघु कुटीर उद्योगों की बात होने लग जाएगी, उसके बाद गन्ने की बात होने लग जाएगी और हम नहीं हटेंगे। प्रक्रिया, अगर आप इंसान है तो कोई ना कोई समस्या रहेगी, फिर आंदोलन चलता रहेगा, आम आदमी परेशान होते रहेंगे। मुझे एक चीज बताइए, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ। दीपक जी एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। हाँ, अब सुन, या तो गौरव जी बोलिए, चिल्लाने से मैं चिल्लाऊं, आप चिल्लाएं। दीपक जी बोलने दीजिए पहले। प्राइम न्यूज के दर्शक है वो भी कुछ समझ ना पाए। बोलिए टाइम खत्म हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। डिबेट हो, हेल्दी हो, मैं भी अपनी बात रख सकूं, आप अपनी बात कह सकते हैं। बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि तीनों कृषि बिल वापस होने चाहिए, एमएसपी कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग शुरू से थी। बिजली पे जो अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है उसमें संशोधन होना चाहिए, यही मांग शुरू से थी। अब नहीं, आप एक बताइए, हमने इसमें ऐड क्या कर दिया? जो शुरू से, जो हमारी वार्ता में शुरू से था वही हमारा है। पराली पे हमारा था, इसमें हमने क्या नया ऐड कर दिया? ये तो कमियां ढूंढ रहे हैं। अब किसानों में तो जितने भी केस दर्ज हुए थे सारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वापस ले लिए। देश का प्रधानमंत्री खुद कह रहा है, अपील कर रहा है कि आप घर जाइए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत कानून वापस ले लिए जाएंगे। उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं, कह रहे हैं कि जब तक आंदोलन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था, देश के प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री, मैं दोबारा कहता हूँ, उन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे, उन्होंने कहा था 22 में आय दुगनी हो जाएगी, उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। अच्छा, अच्छे दिन का परिभाषा क्या होता है, थोड़ा बताइएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन कुछ अभी तक तो नहीं हुआ। 7 साल में अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी, अपनी विश्वसनीयता खत्म कर दी। मैं आपके पास आता हूँ। देखो, हमारे साथ डॉक्टर अरविंद यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नहीं, आज भी हम उन पर विश्वास जताते हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस ले ले, विश्वास जगेगा, हम चले जाएंगे, हमें लिखित रूप में मिल जाएगा। शीतकालीन सत्र में वापसी की बात उन्होंने कह दी है ना, देश के सामने बोला है। पूरे देश के सामने क्या बोलिए, ये पूरे विश्व के सामने बोल दिया उन्होंने। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? और माफी मांगते हुए उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत की है। ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। नहीं, मायने रखते, हम कब कह रहे हैं मायने रखते, लेकिन जिस कानून से बनाते हैं हम नहीं, उसमें दिक्कत क्या है? 29 तारीख का सदन चल रही है, सबके सामने आ जाएगा। ठीक है, डॉक्टर अरविंद यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए, समाजवादी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रखने की। डॉक्टर अरविंद, आपको क्या लगता है किसान आंदोलन की राजनीति अभी और कितना रास्ता तय करने वाली है? क्या इसका सफर अभी बाकी है क्या? देखिए, सही बात तो ये, भारत के किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें तो इनके जीवन का सफर तो अभी बहुत लंबा है। वो बात अलग है कि हम इन्हें कहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ इनकी समस्या सुलझा सकते हैं। लेकिन अभी इन्होंने जो गन्ना किसान की बात करी थी, बड़ी अच्छी, मैं आपको बताऊं, माननीय मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की जो है, उनकी 10 सितंबर 2020 को उन्होंने याचिका उन्होंने कहा था कि अभी तक 15,683 करोड़ गन्ना वालों को बकाया है। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 10,174 करोड़ था।
दूसरा 14 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हम आपको ब्याज देंगे, वो भी नहीं मिला। ये कहा था 450 रुपए जो है आपकी MSP होगी, 325 ही रही। अब बाद में बहुत मुश्किल से 5 रुपए बढ़ाई। तो अभी एक चीज और, अभी थोड़ी देर पहले योगी जी बोल रहे थे हर नल से जल आ रहा है, 5 रुपए की अब आप 25 एक रुपए। बात बताइए कि हर नल से जल अगर आ रहा है तो कहाँ आ रहा है? मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपने कहाँ नलों की व्यवस्था करी है कि हर घर से जल आ रहा है? आप सीधी सी बात, आप ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं कि भाई दूसरे आदमी विश्वास ही नहीं कर रहा आपकी बात पे। भाई एक बार आपने कहा कि भेड़िया आया, अब फिर आप वही कह रहे हैं। आप हर बार वो चीज कह रहे हैं और उसको कर पा नहीं रहे। नतीजा क्या हुआ? आज जनता ने इस चीज को बिल्कुल निश्चित कर दिया है कि नहीं, ये इनकी किसी भी बात पे भरोसा करने का मतलब है अपने आप को धोखा देने वाली बात है। आपसे एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ डॉक्टर अरविंद, आपसे एक चीज मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बिल वापसी को लेकर काफी ज्यादा दबाव किसान संगठनों की तरफ से था ही, विपक्ष की तरफ से भी था, लगातार अखिलेश यादव भी इसको लेकर काफी तीखे बयान दे चुके हैं। अब जब बिल वापसी की बात कह दी गई है, शीतकालीन सत्र में उसका समय तय हो चुका है, उसके बाद अब जनता को जाकर क्या कहेंगे? भाई देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हम तो जनता को यही कहेंगे कि भाई किसानों की जीत हुई है और विपक्ष के दबाव में सरकार पीछे हटी है, पहली चीज। दूसरी मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ये जो वापसी हुई है ये स्वागत योग्य है, ये भी मैं आपसे कहूंगा। लेकिन इसमें ये नहीं मैं कहूंगा कि इन्होंने अपना बड़ा दिल रखते हुए ये चीज करी है, बिल्कुल नहीं करी है। इन्होंने आज अपनी सत्ता बचाने के लिए केवल ये बिल वापस लिए हैं और विपक्ष के दबाव में वापस लिए हैं, ये चीज मैं निश्चित तौर पर कहूंगा। मतलब आप ये मान के चल रहे हैं ना कि इस बिल से अब उनकी सत्ता वापस बच जाएगी, सत्ता आ जाएगी वापस? देखिए अब नहीं यार, काट तिहाड़ी बार अभी आप ही बोल रहे थे देखिए सत्ता बचाने के लिए किया है। सीधी सी बात, बिल्कुल। लेकिन अब सीधी सी बात है, जनता बिल्कुल मान चुकी है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। अब आप चाहे बिल ले आइए, चाहे आप नोट दीजिए, आप एक चीज नहीं देख रहे हैं आजकल जो है, आजकल बहुत सी योजनाओं के तहत जनता को सीधे नोट दिया जा रहा है ताकि आप नोट लो और वोट दो। देखिए सीधी सी बात है, जनता भी एक जानती है कि 100 रुपया का आपने पेट्रोल कर दिया, अब बाद में जो हमसे पूरा, लेकिन ये तो हर पार्टी कर रही है ना अरविंद जी, ये तो हर पार्टी कर रही है ना। प्रियंका गांधी ने भी अभी स्कूटी और स्मार्टफोन अभी बांटे नहीं है, आपकी तरफ से भी लैपटॉप अभी पूरी तरह से बांट नहीं दिए गए, उन्होंने भी वादा किया है। तो वादों के आधार पर तो राजनीति होती आई है प्रदेश में, पूरे देश में। अच्छा एक बात बताइए, कम से कम ये देने की बात तो कर रहे हैं। इन्होंने तो क्या किया, इन्होंने पहले जनता से खींच लिया, आपने धोती उतार के पगड़ी पहना दी हमें। देखिए समाजवादी पार्टी ने धोती उतार की पगड़ी नहीं पहना, उन्होंने अगर लैपटॉप दिया तो दिया आपको जो है। अब इन्होंने क्या किया, तो पहले 100 रुपए तक का पेट्रोल और डीजल का रेट पहुंचा दिया, पैसा जनता से खींच लिया इन्होंने। अब उस जनता का ही पैसा अब आप अपने आप एहसान की तरह उसे वापस करें कि हमने 12 ठीक है। तो लगातार मतभेद सभी पार्टियों के बीच में अभी भी बरकरार हैं। यहाँ पर प्रेम जी अब आपसे संपादकीय पक्ष जानना बहुत जरूरी है। बड़ा फैसला है, देश के प्रधानमंत्री सामने आते हैं, माफी मांगने के साथ संबोधन की शुरुआत करते हैं और ये कहते हैं कि हम शायद समझा नहीं पाए इसलिए बिल को वापसी ले रहे हैं, और ये शायद इतिहास में बहुत कम देखा गया है, लोकतांत्रिक इतिहास में भारत के। आपको क्या लगता है आगे का राजनीतिक सफर कैसा रहेगा 2022 में? अब देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा ये तो समझना होगा, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो विपक्ष के हाथों में अब तक था, उस मुद्दे को बीजेपी ने या बीजेपी सरकार ने या मोदी या योगी, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, उसको उन्होंने अपने पाले में अब तो कर लिया है। कृषि कानून को वापस लेने की बात हो रही थी, उस कृषि कानून को सरकार ने वापस ले लिया है। वो कह भी रहे हैं कि इस सत्र में कानूनी प्रक्रिया के तहत हम उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। दूसरी बात, जो एमएसपी की बात बार बार हो रही है, उस पर भी आज मोदी ने साफ कर दिया कि हम इसको लेके कमेटी बनाएंगे जिसमें किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग, कृषि वैज्ञानिक और तमाम जो लोग हैं उनको इस कमेटी में रखेंगे और जो भी इस पर फैसला होगा वो काम करेंगे। यानी कि जो बड़ा मुद्दा था विपक्ष के पास, उसको सरकार ने खत्म कर दिया है। अब आपका जो सवाल है कि अब 2022 में इसको लेकर क्या होगा, तो आपने जो विपक्ष अब तक सवाल उठाता रहा, विपक्ष और सरकार ने ये जो 2 कदम पीछे हटकर इस कानून को वापस लिया है, ये किस तरह से जनता को बताने समझाने के लिए आगे आते हैं। क्योंकि मुद्दा जो था कृषि कानून, सबसे बड़ा वापस लेने की बात, वापस लिया जाए, उस समय कोई शर्त और नियम उस तरह के नहीं थे, उसको वापस ले लिया गया। यानी कि विपक्ष बार बार यही कहता रहेगा
कि सरकार ने जो ये फैसला लिया वो हमारे दबाव में लिया, यानी कि यहाँ भी विपक्ष अपना क्रेडिट लेगा, सरकार ये कहेगी कि हमने फैसला किसानों के हित में लिया। तो ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन इस बीच जो सबसे अच्छी बात हुई आलोक, वो अच्छी बात ये हुई कि किसान जो कि नहीं चाहता था कि कृषि कानून आए, ये तीनों कृषि कानून वापस हो जाए, वो वापस हो गया। और मुझे लगता है कि अब किसानों पर छोड़ देना चाहिए कि उनके साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ या आगे ये सरकार उनके लिए अच्छा करेगी या क्या खराब करेगी, वो तय करें। और ये जो हमारा सवाल था, सबसे बड़ा सवाल यही था कि कृषि कानून तो वापस हो गए, आंदोलन आखिर कब तक चलेगा? क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे बात हो, कानून जब तक पूरी तरीके से वापस नहीं हो जाती तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। पता चला ये कानून वापस हो जाता है, फिर कोई एक नया मुद्दा आता है, फिर उसको कुछ उसका निदान होता है, फिर एक नया मुद्दा आता है। तो क्या ये आंदोलन अब लंबा चलने वाला है या ये खत्म हो जाएगा? अगर होगा तो कैसे खत्म होगा, इसके लिए जुगत लगानी पड़ेगी। आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का प्राइम न्यूज़ से जुड़ने के लिए और अपने विचारों को यहाँ पर साझा करने के लिए। ये एक अहम पड़ाव है और अहम पड़ाव इस सिलसिले में भी क्योंकि लगातार प्रेम जी को भी यहाँ पर याद होगा कि किस तरह से तमाम संपादकीय पहलुओं को संपादित करते करते ये 1 साल का सफर पूरा हुआ है। नवंबर में किसानों ने भी अपनी यात्रा गाजीपुर की शुरू की थी और प्राइम न्यूज ने भी हर खबर को पूरी शुद्धता और पूरी निष्पक्षता के साथ दिखाई थी। लगातार हमने इसमें चर्चाएं की थी और आज उन चर्चाओं का परिणाम यहां पर आकर केंद्रित हुआ है कि जीत तो आखिरकार जनता की हुई है। अगर हम सरकार के नजरिए से देखें तो भी जनता जीती है और विपक्ष के नजरिए से देखें तो भी जनता ही जीती है, क्योंकि सर्वोपरि जनता को ही यहां पर रखा गया है। जनता के हितों पर ही बात हुई और जनता के हितों पर ही फैसला हुआ है। लगातार इसीलिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।